अस्सलामुअलैकुम कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा फ़वाइद की हमर रेसिपी है ये है आमले का मुरब्बा। आमले के मुरब्बे से कौन नहीं वाकिफ़, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़वाइद है, माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो जो है ना, इसको कैसे बनाना है, तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने 1.5 किलो यहाँ आमले ले लिए हैं, इनको मैंने धो के अच्छी तरीके से प्लेट में रख लिया है। तो आमले के फ़वाइद से कौन नहीं वाक़िफ़, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से इसके फ़वाइद हैं। हमारे जिस्म के लिए बहुत ही हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विटामिन सी की इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार होती है और बहुत ही ज़्यादा आमले का मुरब्बा मैं बनाने जा रही हूँ, जिसके बहुत ज़्यादा जो है फ़वाइद हैं इसके बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ-साथ इसके फ़वाइद भी थोड़े से आपको बताती हूँ। तो प्लीज़ आपने रेसिपी को मेरी को स्किप नहीं करना, पूरी वॉच करना है और लाइक ज़रूर कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमले का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 से 2 किलो जो है वो पानी शामिल कर लिया है। तो अब इसको थोड़ा-सा पकने का इंतज़ार करेंगे, फिर उसके बाद अपने जो आमले हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए पानी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और पकने के करीब है। तो अब इसमें मैं आमले जो हैं 1.5 किलो मैंने आमले ले लिए थे, उनको शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आमले जो हैं वो पकने शुरू हो गए हैं। अब इसको ज़्यादा मैंने कुक नहीं करना है, इसको बस 3 से 4 मिनट ही जस्ट कुक करना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैंने इनको बॉयल कर लिया। अब इनको मैं स्टेन कर लूँगी। ज़्यादा कुक आपने नहीं करना, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है इसका। आमलों को मैंने जो है स्टेन कर लिया, इसमें से निकाल लिया। तो अब इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, अब इसमें मैं 2.5 कप जो है यानी 2 एंड हाफ कप जो है वो चीनी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी चीनी को ऐड कर दूँगी जो मैंने 2.5 कप लिए हैं। इसमें पानी कितना ऐड करना है, अब इसमें जो है ना 2 कप मैं पानी को ऐड कर दूँगी। चीनी का पानी जो है वो पकना शुरू हो गया। तो अब इसमें मैंने जो है ना 3 से 4 छोटी इलायचियाँ ले ली, इनके बीज निकाले और साथ मैंने बादाम कुछ ले लिए हैं, इनको ऐड कर दूँगी। और इसमें हमने जो है ना लेमन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। लेमन इसलिए ऐड करते हैं ताकि क्रिस्टल ना बने हमारी चीनी के। लेकिन जो आमले हैं ना वो ऑलरेडी खट्टे हैं। तो अब इसमें जो आमले हैं वो जो मैंने स्टेन करके रखे हुए हैं वो शामिल कर देती हूँ। तो चलिए अब आमले जो हैं वो शामिल कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने स्टेन करके रख लिए थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देते हैं। मैंने शामिल कर लिया है। अब चीनी के साथ 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको कुक कर लेंगे ताकि अंदर तक इसके अच्छी तरीके से जो मिठास है वो ज़्ज़ब हो जाए। तो कुछ लोग इसको कांटे की मदद से जो है कट भी लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, वैसे ही ये ज़्ज़ब हो जाता है। तो आमले के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमारे बहुत ज़्यादा विटामिन सी का खजाना होता है। इसको पका के भी इसमें विटामिन सी जो है ना ज़ाया नहीं होता। हड्डियों के जोड़ों के दर्द के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, हमारे बालों के लिए बहुत मुफ़ीद है। और नहार मुँह मुरब्बा जो है वो खाना चाहिए। तो जैसे कि बुज़ुर्गों की कहावत है कि आमले का खाया और बुज़ुर्गों का कहा जो है वो बाद में पता चलता है। तो बहुत ही ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। माशाल्लाह से 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आमले का मुरब्बा जो है वो हमारा बनकर रेडी है। बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसको अपनी प्लेट में जो है वो डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार से आमले के मुरब्बे को अपनी प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा आमले का मुरब्बा जो है बनकर तैयार हो चुका है। बड़ा ही टेस्टी ज़बरदस्त बना है और इतने ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। कहते हैं ना कि आमलों का खाया और बुज़ुर्गों का कहा जो है ना बाद में पता चलता है। तो ये इसका बाद में पता चलता है कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदा हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, जिस्म के दर्द के लिए और बहुत ज़्यादा लंबी उम्र भी देता है ये। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आप भी बनाएँ, अपनी फैमिली को बनाकर दें। तो चलिए अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी आमले के मुरब्बे की पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।